नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपको एक मेंस लिखने की डीसी डीएसपी टेक्निक बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डीसी डीएसपी टेक्निक बताऊँगा। ठीक है, तो मैं मनीष धनकर सर की कॉपी के माध्यम से आपको यहाँ पर डीसी और डीएसपी जो टेक्निक है उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर ले तो थोड़ी सी हमको सहूलियत हो जाएगी। जैसे प्रश्न है 3 मार्कर में एरागुड़ी शिलालेख। ठीक है, एरागुड़ी शिलालेख के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें लिखी। मौर्यकालीन बृहद शिलालेख। ठीक है, ये इसका परिचय दे दिया। इसके बाद निर्माण अशोक के द्वारा, भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी और स्थिति जो है कर्नाटक में थी। और इसके बारे में एक विशेष तथ्य जो है वो अशोक के विषय की जानकारी या अशोक के जो काल था, मौर्य काल था या अशोक का काल था, उसके बारे में जानकारी का स्रोत, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे डीसी डीएसपी टेक्निक कैसे लागू होती है। सबसे पहली बात है डी सी डी एस पी। ठीक है, डी का मतलब होता है डिमांड। क्वेश्चन की जो मेन क्रक्स है, जो एग्जामिनर या जो चेक करने वाला बंदा आपसे जो डिमांड करता है वो ये होती है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो पहला डी हो गया डिमांड। डिमांड सबसे मेन होता है आंसर में। ठीक है, जैसे एरागुड़ी शिलालेख था तो इसका पूछने के पीछे आयोग का उद्देश्य क्या था कि आपको इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। तो मनीष सर ने इसके बारे में 4-5 बातें जो लिखी मुझे लगता है कि सफिशियंट है और आयोग इसमें 3 में से 3 नंबर दे सकता है। ठीक है, देना चाहिए 3 में 3 नंबर। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कंटेंट। सी से होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब हुआ कि आपको एरागुड़ी शिलालेख के बारे में क्या क्या पता है और उसके बारे में आपके कंटेंट की गुणवत्ता कैसी है। जैसे आपको भले ही ये पता हो कि इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया, इसकी भाषा प्राकृत थी, इसकी लिपि ब्राह्मी थी, ये कर्नाटक में स्थित है, लेकिन आप इतना कंटेंट शायद ही यहाँ पर डाल पाते। हम भावुक होकर के क्या लिखने लगते हैं, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और यह अशोक के विषय के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक प्रमुख अभिलेख है। इतने में हम ये तीनों लाइनों को पूरा भर देते हैं। हमारे पास अब जगह ही नहीं बचती कि हम भाषा, लिपि, विशेष जैसे तथ्यों को इसमें शामिल कर पाएँ। ठीक है, समझ में आई बात। कंटेंट कैसे है, कंटेंट मतलब कि वो सारी बातें शामिल करना जो डिमांड की गई थी। ठीक है, फिर डी जो है इसका मतलब होता है डायग्राम। अगर आपको मान लीजिए ज्योग्राफी या बायो का कोई क्वेश्चन है, जैसा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में डायग्राम आवश्यक नहीं है। ठीक है, और अगर ज़रूरत हो, कंटेंट नहीं हो, तो आप एक इंडिया का मैप बना के कर्नाटक में इसकी स्थिति बता सकते हैं कि भाई ये इस जगह पे स्थित है। तो ये हो गया डायग्राम वाला पार्ट आपका। ठीक है, और डायग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है और वो आपको बायो और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में पड़ती है। इसके अलावा आप सभी सब्जेक्ट में डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य डिमांड होती है उसको पूरा करने के बाद अगर आपको लगे तो ही आप इसको बनाइएगा। ठीक है, अगली बात एस। एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर कैसा है आपका। ठीक है, एस का मतलब है स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है, आधी लाइन में इसको लिखा है मौर्यकालीन शिलालेख, नीचे लिखा है निर्माण अशोक, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। इसको बोलते हैं आंसर का स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे आपसे अंतर पूछा है तो आपने यहाँ पर लिख दिया अंतर का आधार, और जैसे जंतु कोशिका पादप कोशिका में पूछा, या जंतु कोशिका लिखा एक तरफ पादप कोशिका लिखा, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। जैसे आपसे कोई समस्याएं पूछी है तो आपने क्या करा, यहाँ पर समस्या बना दिया, बीच में एक बॉक्स बना दिया, समस्याएं लिख दी और यहाँ पर आपने
बना दिया। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद जो एक मेन बात आती है वो आपकी है डीसी डीएसपी के अंतर्गत ना। मेन इसके बाद जो बात आती है वो कौन सी है आपकी प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन में सबसे मेन जो बात होती है वो आपकी राइटिंग होती है, ठीक है। जैसे आपको अगर अशोक के एरागुड़िया शिलालेख के बारे में भले ही बहुत सारी बातें पता हो, लेकिन आपने उसको अच्छे अक्षरों में अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, कीवर्ड्स में प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। जैसे जिल्लाही इलाही और नियामत खुदाई, तो इसमें इन्होंने जो है प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया किया है। कैसे, ईश्वर की परछाई और ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। मतलब अल्लाह की इच्छा पर शासन कर रहा है कोई शासक, तो ये होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। इसमें हम अगर इसको प्रेजेंटेशन को कहें कि कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, तो अगर आपसे यहाँ पर तात्पर्य पूछा है तो आपने बना दिया। अगर अंतर पूछा है तो एक तरफ जिल्ला इलाही लिखिए, एक तरफ नियामत खुदाई लिखिए, और नीचे वाली लाइन में इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए, और कोई एग्जाम्पल है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डीसी और डीएसपी टेक्निक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है, या आप 22 का तो हो चुका है, 23 का मेंस दे रहे हैं, तो आपको कोई भी अपनी कॉपी दिखानी है या कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम और कॉपी को चर्चा करते रहेंगे। आज मुझे डीसी डीएसपी टेक्निक बतानी थी, इसलिए आज की हमारी चर्चा हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।